बीजेपी अध्यक्ष का राज ठाकरे पर बड़ा खुलासा। राज ठाकरे ने माइकल जैक्सन के कार्यक्रम का आयोजन कर चंदा किया इकट्ठा। अमित साटम ने पूछा, शिव उद्योग सेना में कितने मराठियों को मिला रोजगार। महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई के लिए कल यानी 15 जनवरी का दिन काफी अहम है। कल बीएमसी चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन इस बड़े चुनाव से पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राज ठाकरे पर बड़ा खुलासा किया है। अमित साटम ने राज ठाकरे से ये पूछा है कि आपने कितने मराठियों को दरअसल नौकरी दी है, क्योंकि राज ठाकरे लगातार बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं, मराठाओं का जिक्र कर रहे हैं, उनके अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन अब जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित साटम, उनकी तरफ से ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर सवाल दागे गए हैं और पूछा है कि उन्होंने कितने मराठियों को रोजगार दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 1997 में यह खुलासा राज ठाकरे को लेकर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से किया गया और कहा कि 1997 में राज ठाकरे ने मराठी युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें उद्यमी बनाने के उद्देश्य से शिव उद्योग सेना की स्थापना की थी। राज ठाकरे ने माइकल जैक्सन के कार्यक्रम का आयोजन किया और चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने दरअसल पूछा है कि आपने कितने मराठियों को रोजगार दिया है। यह सवाल तो बनता है जब आप मराठाओं का जिक्र कर रहे हैं, जब आपको मराठाओं की इतनी चिंता हो रही है तो आपने उनके लिए एक शिव उद्योग सेना की स्थापना की। आप माइकल जैक्सन के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वहां पर चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कितने मराठियों को रोजगार देते हैं, यह सवाल राज ठाकरे से पूछा गया है। हालांकि राज ठाकरे या उनकी पार्टी की तरफ से अभी कोई जवाब इस पर नहीं आया है, लेकिन बीएमसी की जो ये चुनावी जंग है हर बढ़ते दिन के साथ दिलचस्प हो रही है। चुनाव प्रचार थम चुका है और अब 15 जनवरी को मतदान होगा। उसके बाद 16 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मुंबई के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा अहम है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल उठेगा अगर वो बीएमसी का चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में चाहे महायुति हो, चाहे उद्धव और राज ठाकरे हो, लगातार जो है एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे ने इस बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके के बयान दिए हैं, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों से लेकर दक्षिण भारतीयों का अपमान किया, उत्तर भारतीयों की भाषा को लेकर उन्हें लात मारने की बात की, तो वहीं पर दक्षिण भारतीयों की लुंगी का जिक्र करते हुए किस तरीके से अन्नामलाई जैसे नेता का अपमान किया, दक्षिण भारतीयों का अपमान किया, इसको लेकर राज ठाकरे अब बीजेपी के निशाने पर हैं। एक तरफ आपने बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम का वो बयान देखा जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राज ठाकरे से वो सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं पर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरीके से उद्धव और राज ठाकरे पर हमला उन्होंने बोला, जरा सुनिए। मी राज ठाकरेंना एवढंच सांगतो, काल मी पुराव्यासहित कशी हिंदी सक्ती उद्धव ठाकरेंनी आणली आणि 2 वेळा त्याचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय केला हे दाखवलेलं आहे। राजसाहेब, आता तुमचं बंधूंशी पटायला लागलेलं आहे, त्यामुळे माझ्याशी बोलायच्या ऐवजी हे बंधूंशी बोललं पाहिजे। आपल्या भाषेवर संकट आणणारे तुमचे बंधू आहेत आणि त्यांच्यासोबत तुम्ही युती करतात। त्यामुळे मला असं वाटतं, मी बसवलेला का उठवलेला, मी झोपलेला का जागा, यापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेने 3 वेळा मला मुख्यमंत्री बनवलं, 2 वेळा माझ्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत आम्हाला दिलं, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जनता कोणाच्या बाजूने आहे हे त्या निवडणुकीतनं कळलेलं आहे। पण ठीक आहे, आता राजसाहेबांना मी बसवलेला वाटत असलो तर काही हरकत नाही। मतदान केंद्राबाहेर एक होमगार्ड ठेवणारे का तर दुबार मतदार किंवा मतचोरी होऊ नये म्हणून। खरं म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेबांनी या ठिकाणी मतचोरीच्या संदर्भात बोलू नये, कारण त्यांच्यावर नगरसेवक चोरीचा आरोप आहे।
तो आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, वो भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीएमसी का जो नेतृत्व है वो एक मराठा के हाथ में ही रहेगा। ये आश्वासन वो मुंबई की जनता को दे रहे हैं। लेकिन जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष है अमित साटम, वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो बड़े परिवार से आते हैं, मैं एक सामान्य मराठी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। उन्होंने मुझे गाली नहीं दी है, इस मुंबई के मध्यम वर्गीय मराठी लोगों को गाली दी है। उन्होंने मराठी लोगों का अपमान किया है। मैं एक आम परिवार से आता हूं, किसी का आशीर्वाद लेकर नहीं आया हूं। यह अमित साटम का जवाब है उद्धव ठाकरे को। और दूसरा काम क्या है राज ठाकरे का? राज ठाकरे को दूसरा कुछ आता भी है क्या? पिछले 25 वर्षों में मुंबई की महानगर पालिका में दिखाने का एक भी काम नहीं। आने वाले समय में मुंबई किस दिशा में जानी चाहिए, मुंबई शहर का कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं। इस प्रकार की बातें करना, समाज को विभाजित करना, लोगों को गालियां देना और मराठी आदमी का नाम बदनाम करना, यही राज ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मेयर बने तो महाराष्ट्र पाकिस्तान बन जाएगा। जिस तरह से राज ठाकरे के कार्यकर्ता लड़ते हैं उससे कल्चर खराब हो रहा है। मुंबई करो का फैसला पक्का है, आने वाले चुनाव में भगवा लहराएगा और महायुति के मेयर बैठेंगे, ये भी अमित साटम के जरिए कहा गया है। लेकिन ये जो पूरी चुनावी जंग है, इसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन राज ठाकरे उद्धव के लिए आसान करेंगे बीएमसी की राह या मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये 16 जनवरी को तय हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव से पहले, इस मतदान से पहले संजय राउत जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और शिंदे गुट पर, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोग हैं, ये लोकल बॉडीज का चुनाव है तो लोकल मुद्दे हैं, उन पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने चैलेंज दिया देवेंद्र जी को, एक ऐसा चुनाव आप हमें दिखाई जिसके आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये लोकल बॉडी चुनाव का हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है पूरे महाराष्ट्र में। ये वहां की जो सिटी है, गांव है, उनकी जो समस्या है, नागरिक समस्या, पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, ये लोकल बॉडी चुनाव में नहीं चलता। मुंबई का चुनाव जो है ये इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता मराठी मानुस के ऊपर चला गया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदू मेयर होगा, ये होगा, लव जिहाद, ये जिहाद, लैंड जिहाद, ठीक है देख लेंगे। लेकिन नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो हुआ वो इस बार महानगर पालिका में नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से राज ठाकरे को लेकर जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष का ये खुलासा है कि राज ठाकरे ने इस तरीके से जो है माइकल जैक्सन के कार्यक्रम का आयोजन करके वहां पर चंदा इकट्ठा किया और ये कहा था उन्होंने कि शिव उद्योग सेना की मैं स्थापना कर रहा हूं जिसमें मराठाओं को रोजगार दूंगा। लेकिन कितना रोजगार दिया? अब ये जो खुलासे हैं ये कितना असर बीएमसी के चुनाव में डालेंगे और कितना जो है कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में बीजेपी कर पाएगी या राज ठाकरे से जनता नाराज दिखेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव है जिसके नतीजे तो 16 जनवरी को आएंगे, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन होगा बीएमसी की सत्ता पर काबिज? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।